हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 12 में। तो जैसा कि आप सबने कल देखा, हम लोहाघाट गए थे मशीनों की सर्विस कराने के लिए। वापस आए तो WPC बोर्ड कट किया और फ्लोर को कंप्लीट किया। फिर उसके बाद PU फॉर्म स्प्रे करके डैम्पिंग शीट भी कंप्लीट कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम। माय नेम इज पूजा और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पी। अरे ये नीला ड्रम मैं लेके आया हूँ, पूजा नहीं लेके आए, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये वाटर टैंक के लिए है और वैसे भी इसके अंदर मेरा आना फिट आना वो पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज वो वाली चीज दिमाग से निकाल देना। चलो अभी आपको मैं बताता हूँ ये मैं यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे वैन बनाने के बाद हमारा प्लान नहीं है अभी घर जाने का। हम सोच रहे कि जब इस एरिया में आए तो हम लोग यहीं पे घूम ले। तो ये वाटर टैंक हम लोग लेके आए थे साथ में कि इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे और जो नीचे से हमने स्टेपनी निकाली है वहाँ पे लगवाएंगे SS टैंक। तो हमने ऑर्डर दे दिया है, तो वो बन जाएगा। तो जब दिल्ली वापस जाएंगे तो उसको वहाँ फिक्स करा लेंगे। तो अभी यहाँ घूमने के लिए हमें एक वाटर टैंक की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 60+ लीटर का है, तो इसको मैं यहीं पे एक फ्रेम बना के सेट करके इसको अटैच कर दूंगा। और जो इसका वाटर कनेक्शन वाला रहेगा सिस्टम, उसको मैं थोड़ा सा लंबा छोड़ूंगा ताकि जब हमारा टैंक नीचे लग जाएगा तो सीधा उसमें कनेक्ट किया और वो सारा फिर हमारा सेम फिटिंग रहने वाला है। कोई भी अदर ऑप्शन मतलब होल वगैरह करना उसका वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वो मैं अभी सब सेट कर दूंगा। तो इको में जब हम घूमते थे तो 40 लीटर हमारे पास होता था, तो उसमें भी हम लोग आराम से मतलब 2 दिन कैंपिंग कर लेते थे और 10-10 लीटर की कैन कैरी कर लेते थे, जिससे हम लोग नहा लेते थे। अब 60 लीटर के आसपास तो इसी में आ जाएगा। तो हमारे पास 2 कैन है, तो एक इधर और एक इधर, 2 जगह। लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि दोनों लगाऊंगा या एक, तो वो बनाते बनाते डिसाइड कर लेंगे। बाकी यहाँ पे पूरा कंपार्टमेंट बना लेंगे। जब ये हट जाएगी तो ये हमारा स्टोरेज भी काम आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी फ्लोर रेडी हो गया है हमारा, तो साथ में हमें प्लम्बिंग भी करनी है और हमें वायरिंग भी करनी है। तो ये साथ के साथ हमें लेके चलना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते फिर आगे का काम। अरे नहीं यार, ये चीटिंग का है यार, चीटिंग है। कल बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि अब लाइट नहीं काटेंगे, लेकिन इन्होंने आज फिर लाइट काट लिया। और अभी यार मैं पीसीस करने के लिए शुरू करने वाला था, मेजरमेंट कर ही लिया था। गलत बात है। तो लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे शावर ट्रे को लेके। तो काफ़ी सारे कमेंट ऐसे लगे कि बिल्कुल ही अलग बना लो, FRP में बना लो। अब देखो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ये सब कुछ बनाना। और कुछ भाई लोगों के बहुत जेन्युइन कमेंट लगे मुझे, जिन्होंने कहा कि आप WPC की भी शीट बना लो और उसके साथ में इसको उसी के अंदर अटैच कर दो, ताकि एक स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी और आपका काम भी बढ़िया हो जाएगा। और वैसे भी रिपेयरिंग वर्क तो चलता है, 1-1.5 साल तो ये चली जाएगी। तो इन बिटवीन आपको लगे कि कुछ ख़राब सा लग रहा है, तब आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया अपन इसी को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसको पेंट करते हैं। तो पेंट से पहले अपन करें इसके ऊपर प्राइमर, ताकि अच्छी कोटिंग बन सके और ये लॉन्ग लास्टिंग चल सके। तो चलो शुरू करते हैं प्राइमर करना। तो अंदर की तरफ मैंने पहला कोट कर दिया है, अभी बाहर की तरफ भी इसको कर देते हैं, फिर सुखाने रख देंगे। कल तक सूख जाएगा, फिर सेकंड कोट मार देंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो जी हमारा एक काम कंप्लीट हो गया है। अब जब ये सूखेगा, अब इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक और देखते हैं। अगर इसी स्टडीपन आ गया और बढ़िया लगा तो इसके ऊपर डायरेक्ट पेंट मारेंगे, और अगर लगा कि एक कोट की और ज़रूरत है तो प्राइमर मार देंगे। हमारे पास है, एनफ है। बाकी हाथ देखो कैसा वाइट हो गए।
तो दोस्तों ये है हमारी स्काईलाइट। अभी क्या है ना, अभी हमारे मल्टीपल काम एक साथ चलेंगे और अगर एक भी काम रह गया तो समझ लो कि फिर आगे ना बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हटानी भी पड़ सकती है। तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ का मेजरमेंट ले रहा हूँ और मार्किंग कर रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे कामों को एक साथ लेके चल सके। तो ये स्काईलाइट हमारे पीछे वाली रो में आएगी। बीच में हमारी 3 रो है, 2 फ्रंट में, एक बैक साइड में एसी के साथ में। तो इसको हम लोग वहाँ इंस्टॉल करेंगे। तो इसीलिए मैं इसका मेजरमेंट ले रहा हूँ ताकि हम लोग मार्किंग कर सकें प्रॉपर। तो दोस्तों ये मैंने कटआउट निकाल लिया है अपनी स्काईलाइट का। अब बस इसके हिसाब से अंदर करेंगे मार्किंग ताकि हम लोग एक कटिंग कर सके और ये स्काईलाइट ऊपर से नीचे डाउन बैठ सके। फिर इसको किस तरीके से पेस्टिंग करेंगे, कट करेंगे, ये हम लोग कमिंग डेज में अप्लाई करेंगे। पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो जी हमने मार्किंग ले लिया इसके अंदर की। अब एक बार इसको और फाइनल मेजरमेंट ले लेते हैं और इसका सेंटर निकाल लेते हैं ताकि हम लोग इसका कटिंग का प्रोसेस भी शुरू कर सके। दोस्तों सबसे टफ काम ना इसमें डैम्पिंग शीट लगाना है। हाथ कंधा पूरा सब दुख जाता है भाई साहब। फाइनली हो गया ना। कहाँ हुआ? अभी एक शीट और बची है ऊपर साइड में लगाने के लिए। भाई पहले स्काईलाइट लगा लो, उसके बाद साइडों में लगा लेंगे। ठीक है। गुड्डा तुम भी थक गई हो क्या? नहीं थकी? चलो गुड्डा लगा देगी ऊपर। तो दोस्तों हमारी डैम्पिंग शीट थोड़ी सी कम पड़ गया है, बोले तो 2 शीट कम पड़ गया है, इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे इफेक्ट पूरा है। ये तो हमने लगभग कवर कर दिया पूरा, बस छोटा छोटा सा पैच रह गया था, ये हमें थोड़ा छोड़ना पड़ा क्योंकि अभी छत में भी लगानी थी और अभी साइडों में भी लगानी है। तो अब डैम्पिंग शीट कम पड़ गई है। तो देखते हैं अगर हमारा लोहा घाट चक्कर लगा तो वहाँ किसी शॉप से मिल जाएगी जो कार वाले एक्सेसरीज है, नहीं तो इनसे भी काम हो जाएगा अभी। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया। इतना हिस्सा तो वैसे ही हटेगा। यस है ना, तो साइडों में ही आएगा। तो इतने एरिया में और इतने एरिया में एक ही बची है ना। एक ही बची है तो हो बस। जाएगा मैंने। साइडों में तो नहीं लानी क्योंकि एग्जॉस्ट फैन लगेगा ना साइडों में, तो हाँ, तो इसीलिए फिर तो हो जाएगा। तो बस ठीक है, लगभग हो ही गया ऑलमोस्ट। बाकी दोस्तों लाइट आई नहीं है। बाकी मौसम देख लो कितना सुहाना हो रखा है, सामने से बादल देख लो किस तरीके से जा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हम बिल्कुल सुबह से ना बैठे ही हुए हैं जब से लाइट गई है, वरना आज हमारा पूरी फ्रेमिंग कंप्लीट हो जाती और हम लोग कल पूरा इसको कवर भी कर देते। अब क्या करें, लाइट नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार जनरेटर का ना। हाँ, वो पेट्रोल लाके ना जनरेटर ऑन करके उससे मशीनें चला के देखेंगे। तो दोस्तों अभी मैं ना वहाँ पे होल कर रहा था क्योंकि मुझे वाटर का पाइप यहाँ से ऊपर ले जाके और ऊपर से वहाँ कॉर्नर में ले जाना था। नीचे से मैंने इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि फ्लोर है, इनकेस बीच में कभी पाइप वाइप फट या कुछ हो गया तो ये तो हमने सील कर दिया है तो पूरा फ्लोर खोलना पड़ता, इसलिए सोचा था कि ऊपर से ले जाऊँगा। तो वहाँ पे होल करके देखा कि अगर बॉडी के अंदर से कुछ ऑप्शन होगा तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखा। लाइट जला के देखी, कहीं भी कुछ नहीं है, तो वो बहुत बड़ा हिस्सा मेरे को कटिंग करना पड़ेगा। तो अभी मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया है। बाकी दोस्तों लाइट आ गई है शाम के 7 बजे, क्या लगता है काम होगा अब? नहीं यार, अब 1 घंटे में 1 घंटा भी कहाँ बचा है, अंधेरा हो जाएगा। फिर कटिंग में और मेजरमेंट में बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर कट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, तो बड़ी दिक्कत आती है। बाकी ये बात तो पूजा ने बिल्कुल सही बोली है कि फिनिशिंग नहीं आती है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा कट लग जाता है और वो फिर काम खराब होने वाली बात हो जाएगी। बाकी यहाँ पे फोन करके अभी हमने पूछा है तो वो अभी कुछ सही जवाब नहीं दे रहे हैं,
मतलब कह रहे कि लंबा चलेगा ये काम, क्योंकि लेबर की कमी है, तो उस 10 वजह दिन से से। हम यही सुन रहे हैं, बस 2-4 दिन और 2-4 दिन और, Yes. पर वो 2-4 दिन खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा और लंबा चलेगा। अभी हम ना बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, यहाँ से जाएं और जाएं भी कहाँ जाए, क्योंकि नियर अबाउट जितना एरिया सबकी पावर कट हो रही है। ऐसा नहीं सिर्फ यही किया, ऑलमोस्ट नियर अबाउट सारी जगह की पावर कट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पे जनरेटर की भी बात करी है, तो लेकिन जनरेटर का रेंट है 1000 रुपीज़ और जो पेट्रोल लगेगा वो अलग से। तो लगभग हम लोग 20 दिन भी यूज़ करेंगे तो 20,000 प्लस चला गया, क्योंकि पेट्रोल भी हो गया। फिर बात उसकी नहीं है, बात ये है कि जब जनरेटर चलेगा तो उसका शोर होगा, साइलेंट जनरेटर नहीं होगा, वो हरे रंग का जो आता है ना, खुला बड़ा सा हैवी वाला, वो वाला होगा। तो जब वो चलेगा तो हम लोग वीडियो वगैरह भी शूट नहीं कर पाएंगे, और पूरा दिन कितना चलाएंगे उसे, वो हर वक्त चलता रहेगा तो सर में भी दर्द कर देगा। तो इसीलिए अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या स्टेप ले। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है, अगर लाइट का यही इशू रहा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम भी बहुत स्पीड से काम करना चाहते हैं। हाँ। पर हमारा काम बस लाइट की वजह से नहीं हो पा रहा है। यस। तो हमारे दिन वेस्ट हो रहे हैं। हमारे दिन वेस्ट हो रहे हैं, वरना अब तक तो कंटिन्यू लाइट रहती तो लगभग हमारी वैन 50-60% कंप्लीट हो गई होती। अब देखो आज भी पूरा दिन हम लोग सिर्फ बैठे बैठे ही निकाला है, हमने कोई काम नहीं किया। जबरदस्ती देखो मैं आज फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि कल जैसे पूरे दिन लाइट रही थी ऐसे कभी भी आ जाएगी, लेकिन अब देखो किस हिसाब से चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है यार। क्योंकि लाइट भी 6 बजे 7 बजे ऐसे टाइम पे आ रही है कि उसके बाद काम करने का कोई सेंस ही नहीं बन पा रहा है। अब देखो बाकी लोग अपने खेतों से काम करके आएंगे, मशीनें चलाएंगे तो शोर होगा, तो डिस्टरबेंस होती है। और रात के टाइम में नेचर में ये शोर, मशीनों का शोर होना आप समझ ही सकते हो। तो अभी देखते हैं कल क्या करते हैं, कल फाइनल डिसीजन लेंगे कि हम लोग यहाँ रुक रहे हैं या फिर यहाँ से अब कहीं और मूव ऑन करेंगे, कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शन निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा और हम भी फेड अप हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा काम है। यस, हमारा काम होगा तभी हम लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। हमारे काम में रुकावट आएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर आज के व्लॉग में देखो कुछ था नहीं और अब कुछ करने को भी नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। तो अब देख लो यार, ये जो जेन्युइन चीज़ हो रही है मैं वही आपके साथ दिखा रहा हूँ, जो एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो फिर आप क्या ही बोले, अभी तो फिर यही बोलते हैं कि मिलते हैं फिर कल, देखते हैं क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो बाय बाय।